नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे बीज पाए जाते हैं जो कि दोस्तों सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं और अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो उसे दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, तो उस प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियाँ होती हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो गई, तो विटामिन बी 12 की कमी से दोस्तों हाथों-पैरों में दर्द, झुनझुनाहट, ब्लड सर्कुलेशन का ठीक से ना होना, भरम की स्थिति पैदा होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हों, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकें। एक तो हो गया, अच्छी डाइट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों हमारे शरीर में कभी भी आलसपन नहीं होना चाहिए। शरीर की हमेशा निष्क्रिय से दूर रखना चाहिए, हमेशा शरीर को सक्रिय रखना चाहिए। इसके लिए आप डेली अपने मनपसंद का कोई भी डांस कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, खेल-कूद, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जो आपको पसंद है, उसे रोज़ 1.5 से 2 घंटे हमें करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर में जो है ताकत बनी रहती है। दूसरी चीज़ हमें खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए। आज के समय में दोस्तों मार्केट में जो भी चीज़ें बन रही हैं या मिल रही हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कोई भी छोटी-बड़ी चीज़ खाने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए। इसे हमें खाना चाहिए कि इसे नहीं खाना चाहिए। इनमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई गई हैं और इस स्वास्थ्य की दृष्टि से फ़ायदेमंद है कि नहीं है। ये चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों उन बीजों के बारे में जानते हैं, जो हमें डेली अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न बीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये कौन-कौन से बीज हैं, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कैसे खाना है। उनमें से सबसे अच्छा दोस्तों एक बीज होता है जो है चिया सीड्स। दोस्तों चिया सीड्स सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। चिया सीड्स में दोस्तों ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों अलसी का बीज। दोस्तों अलसी के बीज में भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर होता है, जो कि दोस्तों शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हृदय रोग रोग की रोकथाम करता है यानी हृदय को स्वस्थ रखता है। इसके साथ-साथ कैंसर की बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर की बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है। पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तीसरा बीज है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों कद्दू का बीज प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है। प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों में पाया जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है। दोस्तों ये सभी प्रकार के कैंसर से हमारे शरीर की सुरक्षा कर सकता है क्योंकि इसमें ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। दूसरी तरफ हृदय को रोग से दूर रखता है, शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और दोस्तों शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है एक कद्दू का बीज। अगला बीज है दोस्तों वो है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, मैग्नीशियम और फाइबर होता है। इसके अलावा और सारे प्रोटीन से विटामिन होते हैं जो कैंसर की रोकथाम में मदद करते हैं, हृदय को बीमारियों से बचाते हैं और दोस्तों शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, त्वचा से संबंधित होने वाली बीमारियों से बचाता है। ये भी दोस्तों आँखों की रोशनी को तेज करता है और इसके अलावा बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है
क्योंकि इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, वो है मेथी का बीज। दोस्तों मेथी के बीज में फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण होते हैं। इनमें एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाया जाता है। मेथी दाना दोस्तों हमारे लिए बहुत ही लाभदायक बीज है। दोस्तों मेथी दाना शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, शुगर को ठीक करने में मदद करता है, हृदय से संबंधित होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करता है, कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। ऐसे तो बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे। अगला है दोस्तों, वो है तिल का बीज। चाहे वो सफ़ेद तिल हो या काला तिल हो, दोनों तिल हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं। तिल के बीज में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूती देते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों ये सफ़ेद जो तिल है, ये सफ़ेद तिल दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, बड़ा ही फायदेमंद है। इसी तरह से और सारे बीज पाए जाते हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, धनिया का बीज, जीरा का बीज, जीरा होता है, धनिया होता है, ये सब हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इनका आप सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन बीजों का सेवन कैसे करना है और बीजों का सेवन करने के साथ-साथ कौन-सी सावधानी बरतना है, उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों इन बीजों को खाने का जो सबसे उचित समय है, वो है ठंडी का सीज़न। ठंडी के सीज़न में 4 महीना अगर आप इन बीजों का सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। तो दोस्तों ठंडी के सीज़न में आप थोड़ी-सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन बीजों को 12 महीने खाना चाहते हैं तो आपको इनकी मात्रा कम रखना पड़ेगा या बीच-बीच में छोड़-छोड़ के खाना पड़ेगा। कोई भी एक चीज़ हमें लगातार नहीं खानी चाहिए। और दोस्तों सबके शरीर का टेम्परेचर, सबके शरीर का वात, पित्त, कफ एक समान नहीं होता है। सबका शरीर एक प्रवृत्ति का नहीं होता है। इसलिए किसी को कोई भी सूट करता है, किसी को कोई भी सूट करता है। सबको अलग-अलग फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं इन बीजों को कितनी मात्रा में कब लेना है। दोस्तों चिया सीड्स आप ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच, अलसी का बीज 2 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 से 2 चम्मच, मेथी दाना आपको सिर्फ लेना है 1 चम्मच या आधी चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तिल आपको लेना है 2 चम्मच। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से आप धुल सकते हैं। इसकी मात्रा को आप घटा-बढ़ा सकते हैं। धुलने के बाद इसे रात को किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों इन्हें बैठ-बैठ के ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। बस एक सावधानी आपको बरतना है, इन बीजों को खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इन बीजों का सेवन करने के बाद जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इन बीजों को आप रोज़ सुबह खाली पेट खाइए और शाम के समय दोस्तों, शाम के समय जब आपको अच्छी-सी खूब भूख लग जाए, अच्छी-सी खूब भूख लग जाए, उस समय दोस्तों आप गन्ने का रस ले सकते हैं। ठंडी के सीज़न में गन्ने का रस मिलता है और सबसे सस्ता है, तो सबसे उचित होगा गन्ने का रस ऐसे ना पी करके गन्ने को ऐसे चूसना चाहिए। गन्ना चूसने से दोस्तों आपको कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम सब बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। गन्ना चूसने से दोस्तों मुँह की एक्सरसाइज होती है, आपका बाथरूम खूब खुल के आता है। किसी दिन आप शाम के समय गन्ना चूसिए और 2 से 3 गन्ने ऐसे चूस जाइए और फिर देखिए आपको रात में खूब बाथरूम आती है, खूब बाथरूम आएगी और आपका यूटीआई से संबंधित कोई इन्फेक्शन है उसे भी दूर कर देता है गन्ने का रस। दोस्तों गन्ने का रस को हम सबसे शक्तिशाली रस मानते हैं। दोस्तों जब हम छोटे से थे, हमको याद है, अब तो किसी के घर गन्ना बोया ही नहीं जाता है।
छोटे से थे दोस्तों, उस समय हम 3 से 4 गन्ना ऐसे एक बार में चूस जाते थे। सुबह गन्ना खेत में छिलने जाते थे तो भी 3-4 गन्ना चूसते थे। स्कूल से आते थे 3-4 बजे तो भी चूसते थे। रात में कभी-कभी दोस्तों गन्ना पेराई होती थी तो भी चूस जाते थे। कोई समय ही नहीं था, जब था तब चूस जाते थे। तो दोस्तों गन्ने का रस या गन्ना आप ज़रूर लीजिए। आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों इन बीजों का सेवन जब तक करिए, बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए और रात का खाना हो सके तो जल्दी खाइए, जल्दी उठिए, योगा एक्सरसाइज करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।